सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के मुरादनगर स्थित गंग नहर में मौजूद हूँ। इसे छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में लगातार यहाँ पर शिव भक्तों के आने का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ इस छोटे हरिद्वार के महंत मुकेश गोस्वामी मौजूद हैं बातचीत के लिए। महंत जी, पहले तो ये बताइए कि क्या महत्व है इस स्थान का? देखिए, महत्व ये है कि हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा आई हुई हैं। पहला तो महत्व ये है। दूसरा, यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, साधु सन्यासी हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो यहाँ लोगों की मनोकामना, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ भक्तों का आप देखते हो तांता लगा रहता है। और सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि हरिद्वार जो नहीं श्रद्धालु जा पाते या गोमुख नहीं जा पाते, जैसे पहले कांवड़ का महत्व था कि हम हरिद्वार जाएं, गोमुख से कांवड़ लाने का महत्व होता था। तो लोग जो गोमुख नहीं जा पाते थे वो हरिद्वार से लाने लगे। तो वही महत्व यहाँ से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से आते हैं, इस क्षेत्रीय भी आते हैं और वही गंगा का जल लेकर जाते हैं। और वही उनको धर्म लाभ भी मिलता है जो हरिद्वार लाने से मिलता है, जो गोमुख से मिलता है। कोई भगवान दूरी नहीं देखते कि कितनी दूरी होनी चाहिए कांवड़ की। भगवान देखते हैं आपकी आस्था, कि आपकी आस्था कितनी है। अब ये मान लीजिए कि हरिद्वार में रहने वाला और हरिद्वार से 10 किलोमीटर उसका गांव है, तो वो क्या कहाँ से आगे से लाएगा? तो ऐसे ये भी हरिद्वार है, इससे लोग लाते हैं, श्रद्धालु लाते हैं और उनकी वही मनोकामना पूर्ण होती है और आस्था भी जो है जुड़ी हुई है इनसे, यहाँ पर कांवड़ ले जाने के लिए। तो सावन में अभी से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। आने वाले समय में और संख्या में उनकी इजाफा होगा। देखिए, ऐसा है, हमने बताया कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो हैं श्रद्धालु डाक कांवड़ लेकर जाते हैं, अपनी छोटी कांवड़ लेकर जाते हैं। कुछ दंडोत कांवड़ होती है, दंडोत बोलते हैं, जो लेट कर लेकर जाते हैं, वो कांवड़ लेकर जाते हैं। और कुछ श्रद्धालु ऐसे जो किसी भी कारण, चाहे वो धन के अभाव में, चाहे स्वास्थ्य के अभाव में, किसी भी अभाव में हो, तो वो हरिद्वार ना जाकर कोई बहुत से भीड़ से बचना चाहते हैं कि हरिद्वार न जाएंगे, न जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो वो सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से कांवड़ इस पवित्र गंगा के जल को अपने धार्मिक स्थल पर चढ़ाते हैं। उन्हें वही धर्म लाभ मिलता है जितना हरिद्वार लाने से मिलता है या कहीं गोमुख से मिलता है। ये किस किस के मंदिर यहाँ पर हैं? अभी यहाँ पर शनि जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, हमारी ये यज्ञशाला, ये प्रतिदिन हवन होता है, आप खुद देख रहे होंगे। तो मंदिर बहुत हैं। भैरव जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, दुर्गा जी का है, कृष्णनाथ का, बहुत मंदिर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर साधु संतों की जो है समाधियाँ बनी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ पहले तप किया था उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। उन पर लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और आप भी देखते हो जब किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है और इसीलिए वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो अब कांवड़ की भी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ प्रशासन के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है? क्योंकि हर साल प्रशासन बड़े स्तर पर यहाँ पे व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि लाखों की संख्या में आपने कहा कि यहाँ पर शिव भक्त आते हैं। देखिए, प्रशासन की ओर से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि शायद आपको उत्तर प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था कहीं देखने को मिले। विश्वास से कह सकता हूँ। क्यों? बैरिकेटिंग देखिए, नेट लगाया हुआ है, गोताखोर हैं, यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है, यहाँ पर स्वास्थ्य का कैंप लगता है, यहाँ पर नगर पालिका का कैंप लगता है, सिंचाई विभाग का कैंप, मतलब जितने होने चाहिए सरकारी विभाग जो कांवड़ मेले से संबंधित होते हैं उन सभी के, चाहे वो सड़क टूटी हो उनको रिपेयर कराया गया, बिजली विभाग, मतलब सभी ने अपना जो है काम बहुत ही अच्छे तरह से मन से किया है। और बहुत अच्छे मैं मानता नहीं कि शायद अभी कोई ऐसी कोई विशेष कमी रहेगी। देखो, कमियां तो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप कोई कहने लगे कि साहब कमियां, मगर कुछ रह गई, मगर जो होनी चाहिए थी लगभग वो कमियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसा भी कहा जाता है बड़ी संख्या में वो लोग भी यहाँ से कांवड़ लेकर जाते हैं जो बीमार हैं और उनका फिर रोग भी दूर होता है। ऐसे बहुत कांवड़ हैं, ऐसे होते हैं, बहुत से अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं। जैसे प्रति वर्ष आते हैं कि मेरी ये मनोकामना है, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं अपना गंगा जल को लेकर जाऊंगा, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो लेकर जाते हैं। बहुत से कहते हैं, जैसे किसी ने कहा साहब मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए तो मैं इस कांवड़ को लेकर जाऊंगा, मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरा कारोबार चल जाए। ऐसी बहुत हैं जो सालों साल अपनी मनोकामना यहाँ मान कर जाते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो यहाँ कांवड़ लेकर जाते हैं। है सर। तो यहाँ मेला भी लगता है कांवड़ पे? मेला लगा रहेगा, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। अभी चूंकि कांवड़ियों का आगमन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, कल से कांवड़ियों का आगमन हो चुका होगा
और ये फिर पूरा अभी 10 दिन रहेगा, 18 तारीख तक रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं छोटा हरिद्वार से भी लोग जल लेकर जाते हैं और अपने जो आसपास के मंदिर हैं उसमें चढ़ाते हैं। इस स्थान का भी बेहद महत्व है, लोगों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि हर साल सावन में कांवड़ के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं। शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।